अस्सलाम वालेकुम मेंबर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लास्ट वीक आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे आपके पास एमएफए एफएक्स पे डेली बेस पे भी गोल्ड के एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं और वीकली बेस पे भी। लास्ट वीक में आपको बुलिश की डायरेक्शन बताई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने बनाया। और डेली बेस पे जो आपके साथ एनालिसिस शेयर किए जाते हैं हमारे इस चैनल पे, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 10:45 पे मैं इस चैनल पे जो है ना गोल्ड एंड बीटीसी के बेस्ट लेवल्स जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ। चले चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे नजर डालते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन से बाइंग एंड सेलिंग लेवल रह सकते हैं जिनको देख के हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले मंडे को देखते हैं तो मंडे को हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को देखते हैं, ट्यूसडे को भी हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। वेडनेसडे को देखते हैं तो वेडनेसडे को हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है, कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है, फिर पीपीआई का डाटा आ रहा है। उसके बाद थर्सडे को देखते हैं तो थर्सडे को कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है। उसके बाद सीपीआई भी आ रही है हमारे पास, सीपीआई का और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास पेट्रोलियम यूओएम कस्टमर सेंटिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अभी हमने फंडामेंटल पे नजर डाल लिया तो कौन कौन से दिन हमें बेहतरीन मूव मिल सकती है। अब हम चलते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे चल के देखते हैं तो गोल्ड की डायरेक्शन आपको लास्ट वीक में बाय ही बताई गई थी। ये आपको एक चैनल ड्रॉ करके दिया गया था कि यहाँ से हम इसकी बुलिश साइड पे ही देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक हमने इसको बुलिश साइड पे ही देखा। अब बिल्कुल चार्ट को कर देते हैं क्लीन, बिल्कुल जीरो से हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीकली एनालिसिस, तो वीक में चल के देखते हैं हम। वीक में जो उसने ये एक रेंज जोन बनाया हुआ था, वीक में उसने जो ये रेंज जोन एक बनाया हुआ था, फाइनली उसने उसका वो कर दिया हुआ है ब्रेकआउट। ठीक है, अब मजीद जो है मार्केट में बुलिश ही देखी जाएगी। इन लेवल्स पे मार्केट मिलती है तो यहाँ से मजीद जो है वो बुलिश ही गोल्ड को देखा जाएगा। ठीक है, अब हम इसको शिफ्ट करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो हमारे पास यहाँ से स्ट्रक्चर डेवलप करती हुई आ रही थी मार्केट, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अपना स्ट्रक्चर लेवल लिया और मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश साइड पे चलेगी। उसके बाद जो मार्केट के पास हाई था ये पड़ा हुआ था। ठीक है, अब फाइनली जो है वो मार्केट ने ये वाला हाई भी आपके पास जो है इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्विंग लो ये पड़ा हुआ था, स्विंग हाई ये पड़ा हुआ था। अब जो उसने अपना हाई है ना उसको कर दिया ब्रेकआउट। अब जो इसका स्विंग लो है वो आपके पास शिफ्ट होके आ गया इधर। ठीक है, अब इंटरनली बात करते हैं तो इंटरनली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो आपके पास ये इंटरनली देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे भी आपके पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाई थी इसने, रेजिस्टेंस कह ले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह ले एक ही बात। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस थी ना इसने अब इसको सपोर्ट बना दिया। क्यों सपोर्ट बना दिया कि यहाँ पे मार्केट में 1 2 3 4 कैंडल्स अपसाइड पे ब्रेकआउट हो गई हैं तो अब मार्केट ने इसको बना दिया रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट बना दिया। ठीक है, गोल्ड की डेली के टाइम फ्रेम पे हमें दोबारा इस लेवल पे मिलती है तो इस लेवल से हम दोबारा जो है गोल्ड की बाइंग देख सकते हैं वीकली बेस। ठीक है, अब मैं ये लेवल भी आपके पास लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये लेवल तकरीबन आपके पास ये लेवल बन रहा है 3440 का लेवल। यहाँ से आप गोल्ड की एक अच्छी बाइंग जो है ना वीकली बेस पे जो है ये पूरा जोन है, इस जोन पे आप एक गोल्ड की वीकली बेस पे एक अच्छी बाइंग जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आपको इसी सपोर्ट लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसको शिफ्ट करते हैं, इसके अलावा हम इसको शिफ्ट करते हैं, इसको जरा करंट पोजीशन पे कर लें ताकि आसानी रहे। इसके अलावा अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे तो H4 के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। H4 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट, आपने हमेशा साथ में करंट स्ट्रक्चर मार्क करना है। यहाँ पे उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया आपको, ये आप मार्क कर लिया आपने, इसको हमने कर लिया करंट पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने H4 का जो है ना लास्ट है ये लगाया था, ये भी उसने कर दिया ब्रेकआउट। ये H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे पास 3600 का, बिल्कुल मार्केट ने उसको टच किया। ये शायद मैंने आपको आज के एनालिसिस में ये लेवल भी बताया गया था। आप देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे मेरे पास जो अब ये वाला जोन है ना, तकरीबन अब इसको और रिफाइन करेंगे हम
ये वाला जोन है, यहाँ से आप एक गोल्ड की H4 के टाइम फ्रेम पे दोबारा से बाइंग देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, फिर हम इसके रिट्रेसमेंट पे इन लेवल से इसकी सेल देखेंगे कि इन लेवल तक जो हमारा डेली का लेवल है, इन लेवल तक हम इसकी सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास मैं आहिस्ता आहिस्ता छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। H1 तक मैं आपको इसके एनालिसिस बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे BTC पे। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट ने जो है आपके पास H1 के टाइम फ्रेम पे जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर जो है बुलिश साइड पे शिफ्ट किया है। सेल के लिए कोई बनेगा ना तो वो मैं आपको ना इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, इस पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर कोई हमारी वीआईपी ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से अपना अकाउंट बना के जो है हमारी वीआईपी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है। अब ये वाला जो लेवल है मेरे पास, एक ये H1 का एक बेहतरीन बाइंग लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट अगर मिलती है आपको तो इस लेवल से आप इसकी जो है ना कंटिन्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। ये वीकली बेस्ड आपको लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करेगी, H1 के टाइम फ्रेम पे का मार्केट इधर से आती है, इसका लो ब्रेक कर देती है, क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा सेल साइड पे, ठीक है। जब होगा फिर मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अभी जब तक नहीं ये लेवल ब्रेक होता, आप लोगों ने क्या सीखा है कि अगर जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ से जो है ना वो गोल्ड की मार्केट बाय ही रह सकती है, ठीक है। अभी आज के लिए जो मैं आपके पास ज्यादा बाइंग लेवल इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। आप ज्यादा से ज्यादा बाय को फोकस करें, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होंगे तो फिर देन हम इसको सेल साइड पे देखना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो है कोई सिनेरियो नहीं है। ये देखिए ये भी ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन को समझिएगा कि ये ट्रेंड लाइन जहां से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है ये और साथ में स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हमारे पास कोई सप्लाई लेवल बनाएगा, वहां से फिर गोल्ड की मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गिर सकती है। अदरवाइज जो इस लेवल से बाय मजीद। चले चलते हैं BTC की फोरकास्ट की तरफ। BTC की फोरकास्ट पे जाने से पहले आपको बताता चलूं कि हमने लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप हमारी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन किया करें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से जो है आपको कल बाय बताया गया था, ये ऊपर आपके पास सेल का लेवल लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही बेहतरीन हमारे ये ट्रेड सेटअप रहे। जो जो लेवल आपके साथ शेयर किए गए अल्हम्दुलिल्लाह सब लेवल से जो अपना BTC की मार्केट बहुत अच्छा प्ले कर रही है। BTC को सबसे पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले जरा हम चार्ट को कर लें क्लियर ताकि इजीली समझ आ जाए। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं BTC में। BTC में हमारे पास जो है यहाँ पे लास्ट उसने जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि बुलिश की निशानदही करता है। वीकली का जो स्ट्रक्चर है इसका वो बुलिश की तरफ है, तो बुलिश के लिए हमारे पास जो बेहतरीन बाय लेवल है वो ये पड़ा हुआ है। तकरीबन अगर 8500 के लेवल 85,000 के लेवल पे मिलता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग जो है आपकी दोबारा कंटिन्यूशन आपको इधर से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। इसको हम शिफ्ट करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे जैसा कि आपको बताया था कि हाई पे इसने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। ये इसने हाई के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब की है, ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांस है और मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। अब वीकली बेस पे देखें तो मार्केट ने ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। अब मेरे पास जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेरे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है वो तकरीबन जो है 101 तकरीबन 1 लाख पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इस लेवल से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, अगर ये लेवल को ब्रेक कर देती है फिर रिट्रेसमेंट पे हम इसकी बाय सेल देखेंगे इन लेवल्स तक, ठीक है। अभी हम H4 पे इसको शिफ्ट करते हैं, तो H4 पे करंट पोजीशन में आपको बताता चलूं, जैसा कि मार्केट को मैंने बताया था आपको कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये डेली एनालिसिस में मैं आपको H1 के एनालिसिस तक बताता हूँ। उसके बाद मैंने ये वाला एक लेवल लगा कर दिया था कि यहाँ से आप BTC जो है सेल देख सकते हैं। अगर आपने हमारे एनालिसिस डेली के वॉच करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अच्छा रिवॉर्ड बनाते होंगे। अब वीकली बेस के हिसाब से मेरे पास एक सेल का लिए लेवल ये है, एक लेवल मेरे पास ये है। अगर अब हम यहाँ पे मार्केट को देखते हैं ना तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक हायर मार्केट इस ट्रेंड में चल रही थी, बल्कि ये नहीं, ठीक, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केट जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती, यहाँ से सेल है, ठीक है। देखना यहाँ से कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला। अगर ये ब्रेकआउट कर देती है फिर यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो आपके पास जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन जाएगा, ठीक है। आप इस लेवल से ना BTC की बाय जो ना
एक अच्छी लॉन्ग टर्म बाय देख सकते हैं, ठीक है। ये वीकली बेस के हिसाब से है, ठीक है। फिर यहाँ से आप एक अच्छी बाय देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये वाला लेवल जो है ये ब्रेक नहीं करता तो मार्केट जो दोबारा डाउन साइड पे जा सकती है। इसको अब हम शिफ्ट करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वही सिनेरियो है। मार्केट ये देखें ना कितनी क्लियर जो है मार्केट यहाँ से चलती रही है। इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया। सबसे पहले यहाँ पे इसने ये चेंज ऑफ करैक्टर किया। मैं जरा चार्ट आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। जो पूरी वीक की ट्रेड्स आपके साथ शेयर की गई डेली एनालिसिस में, वीकली एनालिसिस में और ग्रुप्स में, ये देखें यहाँ से उसने डिमांड ली, मार्केट आपकी बुलिश चलेगी। उसके बाद मार्केट ने जहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर उसने नीचे से अपनी डिमांड ली है और मार्केट अब चले गई है। नेक्स्ट जो लास्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, यहाँ पे इसने किया हुआ है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरे पास बीटीसी की जो वीकली बेस पे आप अगर इस लेवल पे रिस्क लेना चाहे, अगर मंडे वाले दिन आपको इस लेवल पे मिलती है तो यहाँ से आप इसकी बाय देख सकते हैं। अगर ये इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर इसकी रिट्रेसमेंट पे आप इसकी सेलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद आते होंगे। आप अपनी कमेंट्स का आप अपने जो है राय का इजहार लाजमी कमेंट में करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।